हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स ड्रिल। मैं हूं निकिता मारू और हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड 12 बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के सम्स। अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो कॉमर्स ड्रिल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए सो दैट आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलते रहे। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 59 का। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। अर्चना एंड प्रेरणा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है, हमारे दो पार्टनर्स हमें मिल चुके हैं, अर्चना एंड प्रेरणा, और इन दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। तो इन दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। तो हम हमेशा कैसे पढ़ते हैं रेशियो को, जब 2:1 रहेगा यानी 2 और 1 का टोटल 3 होता है, तो 2/3 एंड 1/3 ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा। विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। जैसे हर क्वेश्चन में दिया रहता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, यानी आंसर में क्या चाहिए। तो ये रहा आपका लिस्ट। तो आंसर में 3 चीज़ें तो फिक्स है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये 3 चीज़ें तो बनानी है, और इसके अलावा पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में से कोई एक। तो हमने हर क्वेश्चन में देखा है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा या करंट, ये हमें ट्रायल बैलेंस से पता चलता है। तो ये रहा ट्रायल बैलेंस, जिसमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बारे में तो बात की है लेकिन करंट अकाउंट के बारे में बात की नहीं है। तो डेफिनेटली सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही बनेगा, यानी हमारा बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। हम ये 4 चीज़ें बनाएंगे। अब मार्किंग की बारी आती है। तो जब हम ट्रायल बैलेंस में मार्किंग करते हैं तो ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी उन्होंने डेबिट एंड क्रेडिट सब अलग करके दिया है। तो आपको बस याद रखना है कि डेबिट की चीज़ें ट्रेडिंग डेबिट में जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाती है, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाएगी या फिर बैलेंस शीट के असेट में जाएगा, और ट्रेडिंग क्रेडिट की चीज़ें क्रेडिट की चीज़ें ट्रेडिंग क्रेडिट में जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में या बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में। बस यही हिसाब से आप बार बार जितनी बार आप रिपीट कर पाएंगे उतना ज़्यादा आपको बाय हार्ट करने के लिए ईजी हो जाएगा। पहले हम क्या कर लेते हैं, मार्किंग कर लेते हैं। तो डेबिट साइड पे ये जो स्टॉक है डेट के साथ दिया है, तो ये कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है ये हमारा। तो ये जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में। देखिए आपको ये पोस्टिंग मार्क करने आना चाहिए, और पोस्टिंग मार्क करने के लिए आपको फॉर्मेट्स पढ़ने होंगे जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, और मैंने फॉर्मेट के वीडियोस भी पहले अपलोड किए हुए हैं। तो ये मार्किंग अच्छे से आने के लिए, ये मार्किंग यानी पोस्टिंग के मार्किंग को लेके आपको जो सम में लिखना है उसके लिए आपको एग्ज़ाम में 6 मार्क मिलते हैं। आप उसके लिए फॉर्मेट्स अच्छे से रीड करें, याद करने की कोशिश करें। पेटेंट्स ये हमारे बैलेंस शीट असेट में जाएंगे, सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट असेट में, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी पहले ही बोल दिया है स्टॉक है, तो ये हमारा बैलेंस शीट असेट में ही जाएगा। ट्रेडमार्क भी बैलेंस शीट के असेट में जाएगा क्योंकि ये सब इंटेंजिबल असेट है। बिल्स रिसीवेबल भी बैलेंस शीट के असेट में जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे ऑफिस का एक्सपेंस है, तो ये जाएगा पीएनएल के डेबिट में। मैं डेबिट ये भी क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हम डेबिट पढ़ रहे हैं तो हमें पता है आंसर डेबिट होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए, याद होनी चाहिए कि हर अकाउंट की 2 साइड होती है। वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा, हीटिंग एंड लाइटिंग ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा, ट्रेड एक्सपेंसेस। तो अब आपको यहाँ सीखना है कि एग्ज़ाम में जब ट्रेड एक्सपेंस ये दिया हो तो उसके ऑप्शन में चेक करो जनरल एक्सपेंस या मिसलेनियस एक्सपेंस या फिर ऑफिस एक्सपेंस। इसमें से अगर कुछ भी दिया है, जनरल, मिसलेनियस, ऑफिस या फिर सन्ड्री, ये चारों में से अगर कोई एक भी दिया है तो वो पीएनएल में जाएगा और तब ट्रेड जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। लेकिन अगर ये चारों में से कुछ भी नहीं दिया है तो ट्रेड जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, यानी ट्रेड ट्रेडिंग में भी जाता है और ट्रेड प्रॉफिट एंड लॉस में भी जाता है। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन में कहीं पे भी जनरल, मिसलेनियस, ऑफिस, सन्ड्री, एक्सपेंस ऐसा कुछ नहीं है, तो ट्रेड जाएगा पीएनएल के डेबिट में।
सेल्स रिटर्न लेस होगा सेल्स में से। लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट असेट्स, फर्नीचर बैलेंस शीट असेट्स, कैश एट बैंक बैलेंस शीट असेट्स, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट असेट्स। ड्राइंग्स के नीचे पार्टनर के नाम दिए हैं तो डेफिनेटली ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाएगा। बैड डेट्स P&L डेबिट, परचेजेस ट्रेडिंग डेबिट साइड हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड पे सबसे पहले जो पार्टनर्स कैपिटल दिया है तो ये जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। अदर लोन्स रहेगा तो बैलेंस शीट लायबिलिटी, रिजर्व फंड बैलेंस शीट लायबिलिटी, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लायबिलिटी, बिल्स पेबल बैलेंस शीट लायबिलिटी, परचेज रिटर्न लेस फ्रॉम परचेज में से माइनस हो जाएगा। आरडीडी, ये आरडीडी है ओल्ड आरडीडी, और ये जो बैड डेट थे ये थे ओल्ड बैड डेट्स और ओल्ड आरडीडी दोनों ही P&L में जाते हैं, लेकिन ये P&L के फॉर्मूला में माइनस हो जाएंगे। नेक्स्ट है सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट और इंटरेस्ट P&L डेबिट। सो इस तरीके से हमारा मार्किंग पोस्टिंग के लिए हो चुका है। अब बात करते हैं एडजस्टमेंट्स की। तो एडजस्टमेंट में पहला एडजस्टमेंट क्या दिया गया है, ध्यान से देखें। स्टॉक ऑन 31 मार्च यानी कि ईयर एंड, तो ये स्टॉक होगा क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक के आप देख सकते हैं दो प्राइस दिए, कॉस्ट प्राइस है 12,000 और एक मार्केट प्राइस है 17,000। तो यहाँ आपको सीखना है कि क्लोजिंग स्टॉक इज़ ऑलवेज रिकॉर्डेड एट अ लोअर प्राइस विच एवर इज़ लोअर, यानी कि कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस में से दोनों में से जो छोटा अमाउंट होगा उससे वो रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ये 12,000 और 17,000 में छोटी अमाउंट हमारी 12,000 है, तो 17,000 की एंट्री नहीं होगी, 12,000 से एंट्री होगी, यानी 12,000 से। नेक्स्ट है आवर कस्टमर मिस्टर शेखर फेल टू पे हिज ड्यूज। जो जैसे ही कस्टमर याद आ गया तो कस्टमर आया मतलब ये डेटर है हमारा, और फेल टू पे मतलब डेटर ने पैसा नहीं दिया, तो डेफिनेटली ये कौन से बैड डेट है, ये न्यू बैड डेट्स है, ठीक है। और न्यू बैड डेट्स यानी कि हमारे डेटर्स में से माइनस होगा, फॉर्मूला है माइनस करेंगे डेटर्स में से, और क्योंकि डेटर्स में से माइनस करेंगे मैंने डेटर्स को एक स्टार भी कर दिया है। नेक्स्ट 1/8 ऑफ पेटेंट्स आर रिटर्न ऑफ, तो पेटेंट्स को एक स्टार करेंगे। और पेटेंट्स राइट ऑफ क्यों हुए, पेटेंट्स पहले तो असेट है, कौन से असेट है, इनटेंजिबल असेट है। और इनटेंजिबल एसेट जब माइनस करने होते हैं, जैसे फिक्स असेट हो गया, लैंड बिल्डिंग मशीनरी, जब हम ये माइनस करते तो तब हम डेप्रिसिएशन लिखते, लेकिन क्योंकि पेटेंट फिक्स्ड असेट तो है लेकिन ये इनटेंजिबल एसेट है, तो इनटेंजिबल एसेट जब माइनस होता है तो राइट ऑफ लिखा जाता है, यानी इसका इफेक्ट सेम रहेगा डेप्रिसिएशन जैसा। पहले माइनस होगा पेटेंट्स में से और सेकेंड इफेक्ट P&L के डेबिट में जाएगा, सेम एज डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट है 4th पॉइंट, अ पार्ट ऑफ फर्नीचर इज परचेज ऑफ 5,000 इज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018। अब देखिए यहाँ पे फर्नीचर को एडजस्टमेंट नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, इन्फॉर्मेशन है कि फर्नीचर का एक हिस्सा हमने 5,000 का खरीदा है जो 1 अक्टूबर 2018 को हमने खरीदा है, और हमारी ये जो ट्रायल बैलेंस है ये 31 मार्च 2019 में बनी है। तो आप खुद ही सोचिए 2018 पहले आया रहेगा या 2019, तो डेफिनेटली 2018 पहले आया रहेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो ट्रायल बैलेंस है ये 31 मार्च 2019 को बनी है। तो ये जो फर्नीचर है इसके अंदर 5,000 ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं, यानी इसमें दो प्रकार के फर्नीचर है, एक 5,000 का जो नया लिया वो, और एक 8,000 का जो पुराना था। इस तरीके से दोनों मिला के हुए 13,000 का फर्नीचर एट द ईयर एंड, ठीक है। सो ये इन्फॉर्मेशन है, और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ काम आएगी, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें डेप्रिसिएशन में काम आएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए 5th वाला, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 10% एंड फर्नीचर 5%। अब फर्नीचर को एक स्टार कर दीजिए और एक लैंड एंड बिल्डिंग को स्टार कर दीजिए, और नीचे आके डेप्रिसिएशन का आंसर होगा, पहले माइनस होगा असेट में से और सेकेंड इफेक्ट P&L के डेबिट में जाएगा। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो कि आसान एडजस्टमेंट है हमारी। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो एक वेजेस को स्टार मार्क करेंगे और एक इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को स्टार मार्क करेंगे। सो इस तरीके से हमारा आंसर होगा, पहले ऐड होगा एक्सपेंस में यानी कि वेजेस में और इलेक्ट्रिसिटी में, और सेकेंड इफेक्ट जाएगा सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के
लायबिलिटीज़ में, क्योंकि ये खर्चा देना बाकी है आपका। और लास्ट एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आने के लिए आपको एक सिंपल सी चीज़ पता होनी चाहिए कि कैपिटल कौन किसे प्रोवाइड करता है। तो कैपिटल ओनर बिजनेस को प्रोवाइड करता है, तो बिजनेस का काम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ओनर को। तो बिजनेस के लिए ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है खर्चा और ओनर के लिए है इनकम। ठीक है, तो बिजनेस अपना खर्चा दिखाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में और ओनर अपनी इनकम दिखाएगा पार्टनर्स कैपिटल में। खर्चा है इसीलिए पीएनएल के डेबिट में एंट्री होगा और इनकम है इसीलिए पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में एंट्री होगा। तो ये रहे दो आंसर, एक आएगा पीएनएल डेबिट और दूसरा आएगा पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट। तो ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट मार्किंग। इसके लिए कोई भी स्टार मार्क करना नहीं था। ठीक है, सो ये हो गए हमारे फॉर्मेट्स का मार्किंग के लिए। अब है हमारे फॉर्मेट की बारी। ठीक है, सो हमारा फॉर्मेट है कुछ इस तरीके से। पहला ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में करंट अकाउंट नहीं था तो यहाँ पे आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स के नाम है अर्चना एंड प्रेरणा। रुपीस का साइन डालना ना भूले, अर्चना एंड प्रेरणा। बाकी की इन्फॉर्मेशन मुझे पहले से पता थी, इसलिए मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है। और इन फॉर्मेट में मैंने कुछ चीज़ें भर के रखी है। क्यों? क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हर क्वेश्चन में आती ही है। तो मिनिमम आपको इतना तो आना ही चाहिए कि आपके हर क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक आएगा, परचेज आएगा, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करना होता है, फिर क्रेडिट साइड पे सेल्स आएगा, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करना होगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैड डेट्स का फॉर्मूला है, जिसमें से जो पहला अमाउंट दिया है बैड डेट का वो ओल्ड रहेगा और लास्ट वाला आरडीडी ओल्ड है और बाकी के दोनों बचे हुए बीच में न्यू हैं। तो जो ओल्ड आरडीडी होता है वो ट्रायल बैलेंस से मिलता है, ओल्ड बैड डेट्स भी आपको ट्रायल बैलेंस से मिलेगा और एडजस्टमेंट में जो दोनों न्यू हैं ये आपको एडजस्टमेंट से ही मिलेगा। और इनके सेकेंड इफेक्ट होते हैं, दो इफेक्ट्स होते हैं। फिर बैलेंस शीट में भी दो चीज़ें ऐसी है जो पहले से हमें पता है और एक अमाउंट, एक नाम मैंने अलग कलर से लिख के रखा है क्योंकि ये एडजस्टमेंट है और ये वो एडजस्टमेंट है जो आपके हर क्वेश्चन में आने वाली है और आती ही है। सो इस तरीके से हमारा फॉर्मेट रेडी है। ठीक है, सो अब हमें क्या करना है, पोस्टिंग शुरू करनी है। तो जैसे ही आपका पोस्टिंग मार्किंग हो गया हो तो ये चीज़ याद रखें कि ये मार्किंग हम हमारे टेक्स्ट बुक में कर सकते हैं। आप ये इस प्रकार की मार्किंग अपने बोर्ड एग्जाम में नहीं कर सकते। बोर्ड एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ ये जो स्टार है या स्टार की जगह आप ऐसा टिक मार्क बनाओगे तो ये अलाउड है, लेकिन आंसर लिखना अलाउड नहीं होता, यानी कि क्वेश्चन में आंसर लिखना नहीं होता आपको। तो आप जितना चाहे आप अपने टेक्स्ट बुक में प्रैक्टिस करिए लिख लिख के कि हाँ ये चीज़ यहाँ जाती है, ये चीज़ वहाँ जाती है, पर बोर्ड एग्जाम्स में ये ना करें। ठीक है, सो लेट्स बिगिन, स्टार्ट विद द पोस्टिंग। तो ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड हम शुरू करेंगे और मैं चाहूँगी कोशिश कीजिए कि आप मेरे साथ ये सम सॉल्व करें अपने नोटबुक में। तो आप जितना मेरे साथ में रहेंगे आपको ये समझने के लिए, याद रखने के लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, सो पहला है स्टॉक। कौन सा स्टॉक था ये? ओपनिंग स्टॉक। तो देखो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक लिख के रखा है तो सीधा आ जाएगा 8560 आउटर कॉलम। नेक्स्ट है पेटेंट्स। पेटेंट्स जाएगा हमारे बैलेंस शीट के असेट में। तो पेटेंट्स लिखने से पहले मेरे पास एक ऑलरेडी डेटर्स दिख रहा है मुझे, तो पेटेंट्स के नीचे ही देखो डेटर्स दिए हुए हैं तो वो पहले मैं लिख देती हूँ। क्यों? क्योंकि डेटर्स को हमेशा हर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट होता है, तो यहाँ एक ही एडजस्टमेंट है तो एक लाइन छोड़ना है। और अब मैं पेटेंट लिख सकती हूँ, तो मैंने लिख दिया पेटेंट, क्योंकि पेटेंट को भी स्टार मार्क है मतलब एडजस्टमेंट है तो एक लाइन छोड़ना है इनर कॉलम में लिख के। नेक्स्ट है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। तो ये भी आ जाएगा मेरा एसेट में, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, पर क्योंकि इसे कोई एडजस्टमेंट नहीं है ये सीधा आउटर कॉलम में जाएगा 3000। नेक्स्ट है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क भी मेरा एसेट है और इसे भी मैं आउटर कॉलम में लिख दूंगी 2000। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल, इसे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो ये भी सीधा आउटर कॉलम में जाएगा। फिर है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस।
तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस और ये उसका डेबिट साइड। वहाँ जाके लिखना है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, पर क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसमें कोई भी एंट्री करने से पहले डेबिट में 2 लिखना होता है, 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। और क्योंकि उसको एडजस्टमेंट है, स्टार मार्क किया है हमने, तो इनर कॉलम में लिखेंगे 151450, एक लाइन छोड़ देंगे। नेक्स्ट है वेजेस। वेजेस जाएगा हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में, तो 2 वेजेस, और वेजेस को भी स्टार मार्क है तो 950 इनर कॉलम में लिख के एक लाइन छोड़ेंगे। नेक्स्ट है हीटिंग एंड लाइटिंग। तो हीटिंग एंड लाइटिंग भी ट्रेडिंग में आएगा, वेजेस के नीचे 2 हीटिंग एंड लाइटिंग। क्योंकि इसे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसे हम सीधा आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 1000। नेक्स्ट है ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस जाएगा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, 2 ट्रेड एक्सपेंसेस, अमाउंट है 850 आउटर कॉलम। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न, जो सेल्स में से माइनस होगा 400, तो यहाँ मैं लिख के रख दूंगी, जब सेल्स की अमाउंट आएगी तब माइनस कर दूंगी। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग मेरा क्या है, असेट, तो यहाँ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग, अमाउंट आएगी 22,000 इनर कॉलम, क्योंकि इसे एक एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट है फर्नीचर। फर्नीचर भी इनर कॉलम में लिखेंगे 13,000 और एक ही लाइन छोड़ेंगे। नेक्स्ट कैश एट बैंक, ये भी मेरा एसेट है तो मैंने लिख दिया कैश एट बैंक, आउटर कॉलम 5000। मैं लाइन से ही जा रही हूँ, मैं बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट्स, ये भी मेरा एसेट्स है तो मैं बैलेंस शीट असेट में इन्वेस्टमेंट 7500 आउटर कॉलम में लिख रही हूँ। नेक्स्ट है ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लिखना होता है, तो ये रहा मेरा पार्टनर्स कैपिटल, उसमें लिखेंगे 2 ड्राइंग्स और अमाउंट आ जाएगा 1200 एंड 900। नेक्स्ट है बैड डेट्स। तो ये बैड डेट्स कौन से हैं, ओल्ड बैड डेट्स। तो आप देख सकते हैं हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक फॉर्मूला लिख के रखा है, वहाँ बस ओल्ड बैड डेट की जगह पे ये 200 लिख देना है। और लास्ट है परचेजेस। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमने परचेजेस ऑलरेडी लिख के रखा है 23,700, इनर में लिखेंगे क्योंकि जब परचेज रिटर्न आएगा तो माइनस करके फिर हम इसे आउटर में अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इनर में ही रहेगा। नेक्स्ट है क्रेडिट साइड। हमारा डेबिट साइड हो चुका है पोस्ट करके, अब क्रेडिट साइड की बात करेंगे। तो क्रेडिट में सबसे पहले कैपिटल दिया है, तो कैपिटल तो पार्टनर्स के अकाउंट में जाना चाहिए। तो पार्टनर्स के अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो अर्चना का कैपिटल है 40,000 एंड प्रेरणा का कैपिटल है 20,000। आप देखिए हमने कॉलम बनाया है तो आपको कॉलम के हिसाब से ही लिखना है। नेक्स्ट है अदर लोन्स। तो अदर लोन्स जाएगा हमारे लायबिलिटी में, तो हमने ऑलरेडी क्रेडिटर लिख के रखा है, उसके नीचे लिखेंगे अदर लोन्स 3000 आउटर कॉलम, क्योंकि इन्हें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। रिजर्व फंड, ये भी लायबिलिटी है हमारी 1000 आउटर कॉलम, नो एडजस्टमेंट। नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर्स, जो हमने पहले से लिख के रखे, हमें बस अमाउंट लिखना है 17,500। बिल्स पेएबल, क्योंकि इसको भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा आउटर कॉलम में आ जाएगा, आउटर कॉलम में 5000। परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न आ गया तो परचेज में से माइनस कर देंगे परचेज रिटर्न 1000, तो 23,700 माइनस 1000 22,700 अभी ही आ जाएगा आउटर कॉलम में। नेक्स्ट है आरडीडी। तो ओल्ड आरडीडी यानी यहाँ पे आ जाएगा, हमने ऑलरेडी फॉर्मूला लिख के रखा है, बस अमाउंट डालनी है 500 और ब्रैकेट डाल देना है क्योंकि माइनस है ये। नेक्स्ट सेल्स। तो सेल्स हमने सेल्स रिटर्न लिख के रखा है, तो वहाँ जाके हमें सेल्स लिखना है 30,200। ये मैंने लिख देने के बाद अब मुझे 400 माइनस करना है, तो आंसर आएगा 29,800 आउटर कॉलम में। और लास्ट है इंटरेस्ट, जो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में, एक लाइन छोड़ के लिखना है बाय इंटरेस्ट, तो अमाउंट आ जाएगी 310 आउटर कॉलम, नो एडजस्टमेंट। सो इस तरीके से हमारा पोस्टिंग का पार्ट हो चुका है। अब हमें स्टार्ट करना है एडजस्टमेंट का पार्ट।
इस एडजस्टमेंट के पार्ट में 1 बाय 1 हम देखेंगे। पहला एडजस्टमेंट है हमारा, और एडजस्टमेंट्स को मैं अलग कलर से कर रही हूँ सो दैट आपको इजी रहे समझने के लिए। तो पहला हमारा एडजस्टमेंट है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस 12,000 एंड मार्केट प्राइस 17,000। तो ये मैंने क्या कहा था, दोनों में से जो लोएस्ट अमाउंट होती है उस पे हमारा क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट, एक ट्रेडिंग के क्रेडिट में मैंने क्लोजिंग स्टॉक लिख के रखा है तो वहाँ मैं डाल रही हूँ 12,000, और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट में मैंने क्लोजिंग स्टॉक लिख के रखा है 12,000, यहाँ पर भी आ जाएगा। हर एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट होती है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है अवर कस्टमर फेल्ड टू पे ड्यूज ऑफ 800। तो अवर कस्टमर यानी डेटर्स, तो डेटर में जाके माइनस करना है न्यू बैड डेट्स। ये हमारे नए बैड डेट्स है जो हमें साल के एंड में पता चला कि शेखर नाम का एक पर्सन है जो अब हमारे 800 रुपये नहीं देने वाले हैं। ठीक है, तो ये तुरंत ही माइनस कर लेंगे। 18,500 माइनस 800 आ जाएगा 17,700। अब ये जो 800 हमने माइनस किया है इसका सेकेंड इफेक्ट हमारे प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट के फॉर्मूला में जाएगा, न्यू बैड डेट्स 800। नेक्स्ट है 1/8 ऑफ पेटेंट्स आर रिटर्न ऑफ, 1/8 ऑफ पेटेंट्स आर रिटर्न ऑफ। तो अब मुझे यहाँ लिखना है पहले तो फर्स्ट पेटेंट्स राइट ऑफ 1/8 करना है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे पेटेंट्स की अमाउंट लगेगी, तो मैं मेरे क्वेश्चन में ही चेक कर लेती हूँ मेरी पेटेंट्स की अमाउंट कितनी थी। यहाँ दिख रही है 2,000। सो 2,000 इंटू 1/8 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, तो 1/8 यानी कि 8 से डिवाइड करना है आपको। तो 8 2 ज़ार 16, 40 हो गया, ये ज़ीरो नीचे लाया तो 40 हो गया। तो 8 5 ज़ार 40, ये 2 ज़ीरो हो गया। अब लास्ट एक बचा है ज़ीरो, वो नीचे आया, वो ऊपर भी आएगा। सो आंसर आया 8 1 ज़ार 8, 250 ज़ार। सो आंसर इज़ 250। तो अब ये जो 250 आया है, ये 250 को आपको क्या करना है, पेटेंट्स में जाना है जो हमने असेट्स में लिख के रखे, वहाँ से माइनस करते हुए लिखना है राइट ऑफ अमाउंट 250 और माइनस करके अमाउंट दिखा देनी है। तो 2,000 में से 250 माइनस होगा तो आंसर कुछ इस तरीके से आएगा। तो 10 - 5 5, 9 - 2 7 और 1, तो आंसर आया 1750। अब ये जो पेटेंट मैंने राइट ऑफ किए हैं इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। मैंने कहा था जैसे डिप्रिसिएशन होता है वैसा ही है ये। 2 पेटेंट्स रिटर्न ऑफ और अमाउंट आ जाएगी 250। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट। तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट में पॉइंट नंबर 4 दिया है जो वह कहता है अ पार्ट ऑफ फर्नीचर 5,000 इज परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2018। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन है जो पॉइंट नंबर 5 में यूज़ होगी। तो पॉइंट नंबर 5 कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 5 में डिप्रिसिएशन करना है लैंड एंड बिल्डिंग का। तो लैंड एंड बिल्डिंग हमने लिख के रखा है असेट में, वहाँ जाके डिप्रिशिएट करना है 10%, -10% डिप्रिसिएशन। तो 22,000 का 10%, 10/100, तो ये एक ज़ीरो, ये 2 ज़ीरो, आंसर आया 2,200। अब ये माइनस भी करना है मुझे, 22,000 - 2,200, तो ये 0 0, ये 10, ये 1 हो जाएगा। 10 - 2 8, ये 1 का 11 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। 11 - 2 9 और ये 1 का 1, आंसर आया 19,800। तो इस तरीके से माइनस कर लिया। अब डिप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे 2 डिप्रिसिएशन ऑन, अंडरलाइन करेंगे। क्यों अंडरलाइन किया, क्योंकि इस बार 2 डिप्रिसिएशन है। एक है लैंड एंड बिल्डिंग का जिसका अमाउंट है अभी हमने निकाला 2,200, और दूसरा आएगा फर्नीचर का। उसी लाइन में एक और डिप्रिसिएशन है फर्नीचर का। तो अब देखिए फर्नीचर का डिप्रिसिएशन हम कैसे करते हैं। सो मैं यहाँ सेकेंड वर्किंग नोट लिखती हूँ, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर निकालने के लिए फर्नीचर की अमाउंट चाहिए मुझे।
फर्नीचर की अमाउंट है यहाँ दी हुई है 13,000, ठीक है। ये 13,000 वैल्यू जो दिख रही है ये 31 मार्च 2019 को दिख रही है, ठीक है। अब उनका क्या बोलना था कि हमने एक नया मशीन खरीदा है 5,000 का, जो खरीदा है हमने 1 अक्टूबर 2018, उसके बाद ही आता है 31 मार्च 2019, यानी 31 मार्च 19 के अमाउंट में ये 5,000 ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो इसका मतलब है हमारे पास एक और पुराना फर्नीचर था जो इस साल के शुरू से था, 18 से 31 मार्च 2019। अब ये क्यों ऐसा किया, क्योंकि डेप्रिसिएशन का रूल है कि एसेट जितना यूज़ हुआ हो उतना ही डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा सकता है। तो डेप्रिसिएशन उन्होंने हमें चार्ज करने के लिए कहा है 5% का। तो इसका आएगा 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन और इसका आएगा 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन। आप गिन के देख सकते हैं, अक्टूबर से स्टार्ट करना है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 6 मंथ्स होते हैं। सो कैलकुलेशन ऐसे होगा 8,000 इंटू 5%, परसेंट बोला नहीं तो नीचे 100 आएगा, और इंटू पूरा 12 महीने का कैलकुलेशन होगा, यानी ये कट हो जाएगा, ये 2 ज़ीरो यहाँ से गया, ये 2 ज़ीरो यहाँ से गया, तो 80 इंटू 5, 8 5 ज़ार 40, यानी इसका आंसर आया 400। और सेकेंड वाला अभी हमने जो नया खरीदा उसका, तो अमाउंट है 5,000 इंटू परसेंटेज सेम रहेगा 5% इंटू, लेकिन यूज़ हुआ है 6 मंथ्स, टोटल 12 में से, तो इस तरीके से कैलकुलेशन आ जाएगा। सो आंसर आएगा, यहाँ से 2 ज़ीरो गया, 2 ज़ीरो गया, 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 25 ज़ा, तो 25 इंटू 5 करेंगे तो आंसर आएगा 125। अब ये दोनों को प्लस करेंगे तो आपका टोटल डेप्रिसिएशन है 525 का। सो इस तरीके से हमारा डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर का आंसर आया 525। सो पहले हम जाएंगे फर्नीचर में, वहाँ से माइनस करेंगे 5% डेप्रिसिएशन, और मैं यहाँ लिख देती हूँ वर्किंग नोट, तो आपको समझेगा कि वर्किंग नोट से हमने निकाला है आंसर 525, और माइनस करने पे आंसर आएगा 12,475। अब ये सेकंड इफेक्ट डेप्रिसिएशन का जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा 525, सो टोटल आ गया 2725। तो इस तरीके से हमारा हो गया डेप्रिसिएशन वाली एडजस्टमेंट ख़त्म। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जिसमें है वेजेस और दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो पहले वेजेस में जाएंगे, वेजेस हमने लिखे हैं ट्रेडिंग के डेबिट में, वहाँ जाके करना है क्या, ऐड आउटस्टैंडिंग। जब भी आउटस्टैंडिंग आया आपको फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर में तो आपको ऐड ही करना है। तो यहाँ आ जाएगा 300 वेजेस का, तो 300 ऐड करने के बाद आ जाएगा 1250। सेकेंड इफेक्ट अभी देना बाकी है, तो एक और आउटस्टैंडिंग है, तो साथ में ही दोनों का इफेक्ट दे देंगे। आउटस्टैंडिंग, तो कितना आउटस्टैंडिंग है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 200, सो इसका टोटल आएगा 1650। अब ये दोनों ही डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। आप लिखोगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि 2 एक्सपेंस है, अंडरलाइन करोगे, पहला लिखोगे वेजेस और दूसरा लिखोगे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो वेजेस का आउटस्टैंडिंग 300 था, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का 200, सो टोटल आउटस्टैंडिंग 500। अब नेक्स्ट बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो हमने ऑलरेडी देखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे दिया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 2 इफेक्ट्स आएंगे, एक P&L डेबिट और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट। तो पहले पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में हम जाएंगे, वहाँ लिखेंगे क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए मुझे कैपिटल की अमाउंट चाहिए, जो ये रही आरती और अर्चना एंड प्रेरणा की। तो अब इन दोनों अमाउंट पे मुझे देना है 3% का इंटरेस्ट। ये 3% यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 40,000 पे 3% और 20,000 पे 3%। सो मैं यहीं पे कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। 40,000 इंटू 3/100 ये अर्चना का, और प्रेरणा का रहेगा 20,000 इंटू 3%। 2 ज़ीरो यहाँ से कट हुए, 2 ज़ीरो यहाँ से, सेम इसका भी कट होगा। तो 400 इंटू 3 आएगा 1200, 200 इंटू 3 आएगा 600।
सो इसका आया 1200, इसका आया 600। अर्चना 1200, प्रेरणा 600। इस तरीके से इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। 2 क्या दिया हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अंडरलाइन करेंगे, दोनों का नाम लिखेंगे, अर्चना और सेकेंड नाम आएगा प्रेरणा। अर्चना को 1200, प्रेरणा को 600, सो टोटल 1800 का इंटरेस्ट पे हुआ। इस तरीके से हमारी सारी एडजस्टमेंट्स ख़त्म हो चुकी है। प्लस इस क्वेश्चन में कोई भी हिडन एडजस्टमेंट हमें मिला नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, टैली करना शुरू करेंगे। तो टैली करने के लिए हम सबसे पहले चेक करेंगे टैली करने के लिए हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि हमारे सारे अमाउंट आउटर कॉलम में है या नहीं। तो डेफिनेटली परचेज का आउटर कॉलम में आ चुका है, सेल आउटर कॉलम में आ चुका है। पीएनएल के डेबिट में जाएंगे तो पीएनएल के डेबिट में मुझे दिख रहा है एक अमाउंट आउटर कॉलम में नहीं आया है, वो है बैड डेट्स का। तो यहाँ पे एक तीसरी अमाउंट नहीं थी, तो हमें बस टोटल ले लेना है 200 + 800 1000 - 500, आंसर आएगा 500। और कोई अमाउंट आउटर कॉलम में लेना बाकी नहीं है। वैसे ही बैलेंस शीट में जाके चेक कर लेंगे, इससे अगर कोई हिडन एडजस्टमेंट है तो भी आपको पता चल जाएगा। तो कहीं पे भी कुछ भी बाकी नहीं है। तो अब मुझे क्या करना है, टैली शुरू करना है। तो टैली शुरू करने का प्रोसीजर आई होप आप सबको अभी तक बाय हार्ट हो चुका होगा। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियोस, तो आपको और आसानी हो जाएगी कैलकुलेट और सॉल्व करने के लिए। तो अब मैं पहले पेंसिल से टोटल लूँगी। तो पेंसिल से टोटल लेना है मुझे डेबिट और क्रेडिट का, और वो भी हमेशा याद रखो आउटर कॉलम का ही लेना होता है। तो पहला आएगा ट्रेडिंग डेबिट का, दूसरा ट्रेडिंग क्रेडिट का। तो ट्रेडिंग डेबिट के आउटर कॉलम में अमाउंट्स है 8560, 22,000, 700, 1250 एंड 1000। तो अब आगे जाते हैं क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे दो ही अमाउंट है, 29,800 की और एक 12,000 की। सो टोटल लेना है, टोटल यानी कि ऐड करना है आपको। ये 0, 6 and 5 11, 1, 5 and 1 6, 6 and 3 7, 13, 13 and 2 15, 5 1, 8 1 9, 9 and 2 11, 12 13 and 1 33, 5 1 0। ये टोटल आया है मेरे डेबिट का, ट्रेडिंग डेबिट का। तो 0 0 8, 9 and 2 11, 1, और क्रेडिट का टोटल आया है मेरा 41,800। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ लिखना है 41,800 क्रेडिट का टोटल है, और उसी लाइन में मुझे लिखना है डेबिट का टोटल। तो डेबिट का टोटल आया था 33,510। आप देख सकते हैं कौन से साइड का टोटल बड़ा है, और अब हमें पेन से जो साइड का टोटल बड़ा होता है उसी को बेस लेके अकाउंट बंद करना रहता है। तो 41,800, 41,800 ट्रेडिंग का क्रेडिट, ट्रेडिंग का डेबिट माइनस होगा। ट्रेडिंग के क्रेडिट का टोटल है 41,800, ट्रेडिंग के डेबिट का टोटल है 33,510। क्रेडिट यानी कि इनकम, डेबिट यानी कि खर्चा। तो डेफिनेटली इनकम ज़्यादा और खर्चा कम आया तो आंसर विल बी प्रॉफिट। सो ये 0 माइनस करना है, 10, ये 7, 10 - 1 9, 7 - 5 2, 1 का 11 हो जाएगा, 4 का 3 हो जाएगा, 11 - 3 8, और 3 0 0 हो जाएगा, 3 - 3 0। तो आंसर आया है 8290। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट। जो साइड छोटा होता है वही साइड आंसर आता है 8290 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट को मुझे नीचे लेके जाना है सेकेंड वाले अकाउंट में कंटिन्यू करने के लिए, शुरू में ऑपोजिट साइड पे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, और अमाउंट आ जाएगी 8290। अभी सेम प्रोसेस मुझे पीएनएल के लिए करना है। पहले मुझे पेंसिल से दोनों साइड का टोटल लेना होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट। तो क्रेडिट में दो ही अमाउंट है, 8290 एंड 310। और अब डेबिट के टोटल का
डेबिट का टोटल निकालने के लिए मैं अमाउंट लिखूँगी 500, 1650, 850, 250, 2725, 1800 हो गया। तो अब मुझे दोनों साइड का टोटल लेना है। 0, 9 and 1 10, 0 1 कैरी होगा, 2 1 3, 3 and 3 6, 8 का एज इट इज़ 8600 क्रेडिट का टोटल है। अब डेबिट का टोटल देखते हैं। लास्ट डिजिट है 5, सेकेंड लास्ट डिजिट है 5 5 10 एंड 5 15 एंड 2 17, 7 1 कैरी होगा, 5 and 1 6, 6 and 6 12, 12 and 8 20, 20 and 2 22, 22 and 7 29, 29 and 8 30, 7 3 कैरी होगा, 3 and 1 4, 4 and 2 6, 6 and 1 7। सो डेबिट साइड का टोटल आया है 7775। डेबिट का टोटल है 7775 और उसी लाइन में मुझे क्रेडिट का टोटल लिखना है 8600। तो अगेन आप देख सकते हैं डेबिट और क्रेडिट साइड में से क्रेडिट साइड का टोटल फिर से बढ़ाया है, तो यही मुझे लिखना है 8600, 8600। अब फिर से प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट से प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट का टोटल हम माइनस करेंगे। तो क्रेडिट का टोटल है 8600 और डेबिट का टोटल है 7775। तो हमें क्या करना है माइनस। तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5। 10 - 5 5, 9 - 7 2, 5 - 7 नहीं हो सकता, तो 5 का हो जाएगा 15 और यहाँ से एक नंबर लेंगे तो 15 - 7 8 और ये हो जाएगा 0, यानी 825 ये हमारा आंसर आया है। तो यहाँ ये 825 क्या आया है, तो ये अगेन हमारा कौन सा आया, नेट प्रॉफिट, क्योंकि क्रेडिट यानी कि इनकम, डेबिट यानी कि एक्सपेंस। इनकम फिर से ज़्यादा थी और खर्चा कम था, तो बचा हुआ प्रॉफिट ही होगा। तो यहाँ लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट और अंडरलाइन करके दोनों पार्टनर्स में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। अर्चना, ग्रॉस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत नहीं होती, पर नेट प्रॉफिट ही आपका फाइनल प्रॉफिट होता है, तो इसे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अर्चना एंड प्रेरणा, और दोनों को मिला के 825 हमें देना है। अब ये 825 देने के लिए हमें इनका रेशियो पता होना चाहिए। तो हम फिर से क्वेश्चन में जाके देखेंगे रेशियो क्या है इनका। तो इनका रेशियो है 2:1, यानी 2/3 एंड 1/3। तो हम वापस आ जाएंगे और यहाँ पे अर्चना और प्रेरणा को ये अमाउंट 2/3 और 1/3 में दे देंगे। तो 2/3 एंड 1/3 जब आप देखते हो तो डिवाइड बाय एक ही बार 3 कर दो। तो 825 को डिवाइड बाय 3 किया तो 3 2s are 6, 2 बचेगा, ये 2 नीचे आएगा 22 हो जाएगा। तो 2 7s are 21, 1 बचेगा, ये 5 नीचे लाएंगे तो 3 5s are 15, ये हो गया 0 0। आंसर आया 275। तो पहले वाले पार्टनर को यानी अर्चना को 275 इंटू 2 दो पार्ट मिलेंगे और वही प्रेरणा को 275 इंटू 1 एक ही पार्ट मिलेगा, क्योंकि उसका पार्ट 1 है। तो 275 इंटू 2 कितना आएगा, 5 2s are 2 5s are 10, 2 7s are 14, 1 15, 2 2s are 4 1 5। तो इसका आ जाएगा 550 और सेकेंड पार्टनर का 275। तो अर्चना को मिलेगा 550 और 275। अब ये यहाँ से उनके अकाउंट में जाएगा, तो यहाँ उनके अकाउंट में आएगा क्रेडिट में बाय नेट प्रॉफिट। पहले पार्टनर को 550, सेकेंड पार्टनर को 275। अब सेम प्रोसेस से हमें ये अकाउंट भी क्लोज करना है, यानी कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल लेके। तो डेबिट में अर्चना का है 1200 और प्रेरणा का 900 और क्रेडिट में अर्चना का क्रेडिट का टोटल 40,000, 1,200, 550। सो ये तीनों मिला के टोटल लेंगे 5 7
1 and 4, 41,750 आ रहा है अर्चना के क्रेडिट का टोटल, और वही प्रेरणा के क्रेडिट का टोटल अब निकालेंगे 20,000, फिर 600 एंड 275। सो टोटल लेंगे तो ये आ जाएगा 802,20,875। सो इस तरीके से हमने जब डेबिट और क्रेडिट का टोटल निकाला तो आप देख सकते हैं कि इनके क्रेडिट का ही टोटल बड़ा है। 41,750, 20,875, 41,750, 20,875। और फिर एज प्रोसीजर बड़े टोटल से छोटा टोटल माइनस करना है। तो अर्चना के क्रेडिट साइड का टोटल है 41,750 और डेबिट का टोटल है 1,200। तो माइनस करके आ जाएगा ये 40,550। और वही प्रेरणा का क्रेडिट का टोटल है 20,875। उसमें से डेबिट का टोटल हम माइनस करेंगे जैसे हमने अर्चना का किया। तो डेबिट का टोटल है 900। सो ये माइनस करने के लिए 7 हो जाएगा, 8 में से 9 नहीं जाएगा तो ये 18, ये 9 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। 18 माइनस 9 9, 9 का 9 और ये 1, 19975, 19975। सो इस तरीके से हमें मिल गया है इनका नया कैपिटल, जिसे हम लिखते हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब ये जैसे ही कैरिड डाउन आया हमें यहाँ लिखना होता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सो यहाँ आ जाएगा कैपिटल अकाउंट, अंडरलाइन करेंगे और लिखेंगे अर्चना और प्रेरणा दोनों का ये आगे कंटिन्यू होने वाला कैपिटल 40,550, 19,975। तो इन दोनों का टोटल ले लेंगे हम लोग 5, 40,550, 19,975। तो ये 5 हो गया, ये 5 और 7 12, 1, ये हो जाएगा 15, 1, 9 and 1 10, 0, 1, 4 1 5 and 1 6, 60,525। ये टोटल आ गया है दोनों के कैपिटल का। अब हमें लास्ट स्टेप पे है जहाँ पे हमें टैली चेक करना होगा, जिसमें हमें बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड का और बैलेंस शीट के असेट साइड का टोटल लेना है। तो उसके लिए हम सारे अमाउंट आउटर कॉलम के लिख लेंगे। 60,525, 17,500, ये मैं लायबिलिटी साइड से लिख रही हूँ। 3,000, 1,000, 5,000 एंड 500। सो इस तरीके से लायबिलिटी में इतनी ही अमाउंट्स है। अब मैं एसेट्स की अमाउंट भी लिख लूँगी। 17,700, 1750, 3,000, 2,000, 6,300, 19,800, 12,475, 5,000, 12,000, 7,500। सो ये हो गया हमारा एसेट्स और लायबिलिटीज़ के साइड का मैंने अमाउंट्स लिख लिया है। अब मुझे लेना है सिर्फ और सिर्फ टोटल। तो टोटल लेने के लिए ऐड करेंगे। लास्ट डिजिट है लायबिलिटीज़ का 5, फिर है 2 सेकेंड लास्ट डिजिट, थर्ड लास्ट डिजिट है 5 एंड 5 15, 1 7 and 1 8 and 3 11 and 1 12 and 5 17, 1 6 and 1 8 and 1 6 and 1 7 and 1 8, 8 7 5 2 5। यहाँ का देखते हैं, लास्ट डिजिट है 5, सेकेंड लास्ट डिजिट है 5 7 12 हो जाएगा, 1 थर्ड लास्ट डिजिट 7 1 8, 8 and 7 15, 15 and 3 18, 18 and 8 26, 26 and 4 30, 30 and 5 35, 3 कैरी होगा, 3 and 7 10, 1 11, 11 and 3 14, 15 16, 16 and 6 22, 22 and 9 31, 31 and 2 33, 33 and 5 37, 33 and 5 38, 38 and 2 40 and 7 47, 4 कैरी होगा, 4 and 1 5, 5 and 1 6, 6 and 1 7 and 1 8, 87 525 पे ये सम टैली हो रहा है। 87 525, 87 525। तो इस तरीके से हमारा सम हो चुका है टैली एंड वी हैव डन इट कम्प्लीटली। सो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। We'll meet in next video with another song.